अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने क्लास 10th के चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करने हैं। 10.1 प्रॉब्लम की स्टेटमेंट हमारे पास है कि द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज़ 2 सेकेंड। टाइम पीरियड आपको गिवन है। व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन द अर्थ, आपने इसकी अर्थ पर लेंथ फाइंड करनी है। एंड व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन द मून, और मून पर इसकी लेंथ फाइंड करनी है। जबकि आपको जी एम मीन्स की मून का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन गिवन है GE/6, वेयर GE यानी कि अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टाइम पीरियड हमें गिवन है 2 सेकेंड। GE और GM की वैल्यूज़ गिवन है। GM जो है वो हमें गिवन है GE/6। इसका मतलब है कि आपने ऊपर जो है वो GE की वैल्यू लगानी है जो कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, और इसको आपने 6 पर डिवाइड करना है। तो ये आपके पास कितना आंसर आएगा, यहाँ पर 1.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब आपने ये वाली लेंथ पहले फाइंड करनी है, फिर आपने मून वाली लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, तो टाइम पीरियड बच्चों हमें गिवन है, तो हम यहाँ पे टाइम पीरियड का फार्मूला लगाएंगे। तो टाइम पीरियड का फार्मूला हमारे पास होता है पेंडुलम के T=2 पाई स्क्वायर रूट L/G। तो हम यहाँ पे जो है वो अर्थ की लेंथ की बात कर रहे हैं। ठीक है, अर्थ वाली चीज़ें ये, तो यहाँ पे हम दोनों चीज़ें अर्थ वाली लेंगे, यानी कि एल के साथ भी ई लगा लेंगे और जी के साथ भी ई लगा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बच्चों क्या फाइंड करना है, जी ई फाइंड करना है, सॉरी एल ई फाइंड करना है। ठीक है, तो एल ई के ऊपर क्या है, स्क्वायर रूट है, तो हमने एल ई को स्क्वायर रूट से निकालना है, यानी कि स्क्वायर रूट हमने यहाँ पे ख़त्म करना है। तो स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए हमने क्या करना है, दोनों साइड्स पर स्क्वायर ले लेना है। तो ये आपके पास आ जाएगा T² 2 पाई एल स्क्वायर रूट LE/GE का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा T², 2 का स्क्वायर लेंगे 4, ये पाई का स्क्वायर आ गया, इसका स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास सिंपली बचेगा LE/GE। आपने चूँकि LE फाइंड करना है, तो इसके साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई है वो इधर आकर डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, और इसके साथ GE डिवाइड है, इधर आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास अकेला क्या रह जाएगा, LE रह जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास LE का फार्मूला बन गया। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, LE को इधर लिख लें, T² मल्टीप्लाई GE/4 पाई स्क्वायर इधर लिख लें। ठीक है, तो इसमें अब हमने वैल्यूज़ पुट करवानी है। तो T हमारे पास कितना है, 2 सेकेंड है, तो 2 सेकेंड का स्क्वायर मल्टीप्लाई G हमारे पास है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ओवर 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, और इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर लेंगे बच्चों, 4 आएगा, सेकेंड का स्क्वायर मल्टीप्लाई 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ओवर 4 इंटू 3.14 का आपने स्क्वायर लेना है, तो ये आ जाएगा 9.86। ठीक है, तो अब आपने 4 और 10 को मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 40 पर सेकेंड से सेकेंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड स्क्वायर से पर सेकेंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और इसके साथ आपके पास मीटर बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपने जो है वो 9.86 को 4 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये आपके पास आ रहा है 39.4। ठीक है, तो 40 को इस पर डिवाइड करवाएंगे, तो तकरीबन आपके पास जो आंसर आएगा, ठीक है, वो 1.02 मीटर आएगा। ठीक है, ये आपके पास जो है वो एक आंसर आ चुका है। ठीक है, अब सिमिलरली इसी तरीके से हमने जो है वो मून की लेंथ फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सेम इसी तरह हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे T=2 पाई स्क्वायर रूट LM/GM। ठीक है, तो इसी तरह स्क्वायर वगैरह लेने के बाद हम LM का फार्मूला बनाएंगे, LM/GM। दोनों साइड्स पर हम स्क्वायर ले रहे हैं, तो ये T² आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर। यहाँ पर आपके पास LM/GM आ जाएगा, तो LM का फार्मूला यहाँ पर आपके पास बनेगा T² मल्टीप्लाई GM/4 पाई स्क्वायर। यहाँ पर आपके पास रह जाएगा LM। ठीक है, तो इसको हम इधर भी लिख सकते हैं, LM=T² मल्टीप्लाई GM/4 पाई स्क्वायर। तो इसमें अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। टाइम पीरियड दोनों के लिए हमारा सेम ही है, इधर भी 2 सेकेंड है, यहाँ पर भी 2 सेकेंड लगेगा। 2 सेकेंड स्क्वायर GM यहाँ पे हमारे पास चेंज है। तो मून का जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू हमने निकाली हुई है, 1.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ओवर 4 इंटू 3.14 का स्क्वायर आएगा।
तो यहाँ पे आ जाएगा 4 सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई 1.66 मीटर पर सेकंड ओवर इसको 4 इंटू 3.14 का स्केयर लेंगे तो 9.86 आएगा। अब आपने 4 को जो है वो 1.66 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये आपके पास आएगा 6.64 मीटर। सेकेंड स्क्वायर से पर सेकेंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। 9.86 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 39.4 आएगा। सेम इसी तरह इसको आपने अब डिवाइड करवाना है, ठीक है। तो डिवाइड करवाने के बाद आपके पास जो मून की लेंथ आ रही है वो तकरीबन आंसर आपके पास आ रहा है 0.17 मीटर। ये आपके पास दूसरा आंसर आ चुका है। अब हमने 10.2 प्रॉब्लम करना है। आ पेंडुलम ऑफ लेंथ 0.99 मीटर इज़ टेकन टू द मून बाय एन एस्ट्रोनट। एस्ट्रोनट मतलब होता है खलाबाज या खला पे जाने वाला, ठीक है। एक एस्ट्रोनट जो है वो पेंडुलम को चांद पर लेकर गया है और उसकी लेंथ 0.99 मीटर है। द पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज़ 4.9 सेकेंड। तो टाइम पीरियड हमें गिवन है और व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द मून। आपने मून की सतह पर जी की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ से हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एल टी और की वैल्यू हमने लिख ली है, जी एम हमने फाइंड करना है। तो टाइम पीरियड हमें गिवन है, टाइम पीरियड का फार्मूला लगाएंगे 2 पाई स्क्वायर रूट एल एम ओवर जी एम, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमने क्या फाइंड करना है, जी एम फाइंड करना है। जी एम स्क्वायर रूट के अंदर है तो दोनों साइड्स पर स्क्वायर लेंगे। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा टी स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 आएगा, साथ में पाई स्क्वायर आएगा। इसका स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर आपके पास सिंपली एल एम ओवर जी एम बचेगा। तो अब आपने जी एम फाइंड करना है। जी एम जो है वो बटे के नीचे आ रहा है, ठीक है। इसकी और टी स्क्वायर की हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा सकते हैं, ये इधर आकर मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ जाएगा और इधर आपके पास आ जाएगा 4 पाई इंटू एल एम। ये वाला टी स्क्वायर इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपके पास जी एम का फार्मूला बन गया है। यहाँ पे अब आपने वैल्यूज़ लगानी है, ठीक है। 4 इंटू पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 3.14। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3.14 का स्क्वायर मल्टीप्लाई एल एम आपको कितना गिवन है, लेंथ आपको गिवन है 0.99 मीटर, ठीक है। डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड लिखेंगे। टाइम पीरियड आपके पास है 4.9 सेकेंड और इसके ऊपर क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। इसको हमने सॉल्व कर लेना है। तो 4 इंटू 3.14 का स्क्वायर लेंगे 9.86 आएगा, मल्टीप्लाई 0.99 मीटर एज इट इज़ आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 4.9 का स्केल लेंगे तो यहाँ पर आपके पास आएगा 24 सेकंड का स्केयर सेकंड स्केयर आ जाएगा। तो इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 9.86 को 4 से, तो ये बनता है 39.04, ठीक है। और साथ में आपके पास आ रहा है मीटर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 24 सेकंड स्क्वायर। इसको जब हमने 24 पर डिवाइड करना है, ठीक है, तो ये आपके पास इसका आंसर फाइनल बन रहा है 1.63। ये मीटर है, सेकंड स्क्वायर ऊपर जाकर क्या बन जाएगा, पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपके पास जीएम का फाइनल आंसर होगा। इसके बाद हमने थर्ड वाला प्रॉब्लम स्टार्ट करना है, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। यहाँ पर हमने जो है वो टाइम पीरियड फाइंड करना है, ठीक है, ऑफ 1 मीटर लेंथ। लेंथ आपको गिवन है, प्लेस्ड ऑन द अर्थ, उसको ज़मीन पर भी रखा गया है एंड ऑन द मून, और चांद पर भी उसको जो है वो ले जाया गया है। द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज़ 1/6 ऑफ इट्स वैल्यू ऑन द अर्थ। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि मून पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होता है वो ज़मीन के ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के 1/6 के इक्वल होता है, वेयर जी ई इज़ इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आपको लेंथ गिवन है, ठीक है, जी ई और जी एम गिवन है जो कि जी ई बाई 6 है। इसका मतलब है कि आपने इसको डिवाइड करना है जी ई की वैल्यू लगा के डिवाइडेड बाई 6, तो ये आपके पास आता है 1.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। आपने उसका अर्थ पर टाइम पीरियड फाइंड करना है और मून पर टाइम पीरियड फाइंड करना है, ठीक है। लेंथ दोनों के लिए जो है वो सेम ही रहनी है, अर्थ पर भी और मून पर भी। तो यहाँ पर हम जो है वो टाइम पीरियड का फार्मूला लिखेंगे यूजिंग टी इज़ इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल ओवर जी। तो यहाँ पे हम पहले अर्थ का फाइंड कर लेंगे, तो इसके साथ ई लगा दें, जी के साथ भी ई लगा दें, और लेंथ तो दोनों के लिए सेम ही रहनी है, इसलिए हमने जो है वो लेंथ के साथ ई या एम नहीं लगाना,
तो इसमें अब हमने सिंपली वैल्यूज़ पुट कर लेनी है। 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 होती है, ठीक है। लेंथ आपके पास है 1 मीटर ओवर जी ई कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो t इज़ इक्वल टू 3.14 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 6.28 के इक्वल, ठीक है। तो अब आप 1 को जो है 1 10 पर डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 0.1, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, पर सेकेंड स्क्वायर ऊपर जाकर बन जाएगा सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 6.28। 0.1 का हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आपके पास आएगा, ठीक है, 0.316, ठीक है। सेकंड का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो अकेला सेकंड आएगा। इन दोनों को अब हमने मल्टीप्लाई करवा देना है तो आप तकरीबन आंसर मेरे पास आ रहा है 1.98 सेकंड, ठीक है। जो कि अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 2 सेकंड के ही इक्वल है, ठीक है। ये भी आपका आंसर ठीक है, ये भी ठीक है। बुक पे आपका 2 सेकंड दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि 1.98 जो है वो तकरीबन 2 सेकंड के ही इक्वल है। तो इसका मतलब है कि अर्थ का जो आपके पास टाइम पीरियड है वो कितना आया है, तकरीबन 2 सेकंड आया, ठीक है। अब हमने जो है वो मून का टाइम पीरियड फाइंड करना है तो सेम इसी तरह हम यहाँ पर जो है वो मून के लिए टाइम का फार्मूला लिखेंगे। टी एम इज़ इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल ओवर जी एम। वैल्यूज़ लगाएंगे 2 इंटू 3.14, ठीक है। एल की वैल्यू 1 मीटर है, जी एम हमारे पास है 1.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इनको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 6.28 आ जाएगा और यहाँ पर हमने क्या करना है कि 1 को 1.66 पर डिवाइड करवाना है तो यहाँ पे आ जाएगा 0.60, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, पर सेकेंड स्क्वायर ऊपर जाकर सेकेंड स्क्वायर बन जाएगा और स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो 6.28 इंटू इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे तो यह आपके पास आ रहा है तकरीबन 0.77 आ रहा है। तो इसको अगर हम राउंड ऑफ करके लिखें तो 0.78 लिख सकते हैं। सेकंड स्क्वायर का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास सेकंड आएगा। तो इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करवाना, तो मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये आपके पास आ रहा है 4.89 सेकेंड, ठीक है। जो कि अप्रॉक्सीमेटली जो है वो किसके इक्वल है 4.9 के, यानी कि अगर इसको हम राउंड ऑफ करें तो ये जो है वो 4.9 सेकेंड बनता है। तो ये आपके पास जो है वो मून पर टाइम पीरियड आ गया। तो ये दोनों आंसर जो है वो आपके पास कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद हमारे पास 10.4 वाला प्रॉब्लम है। अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड, ठीक है। यानी कि ये हमें इसका टाइम पीरियड दिया हुआ है, ठीक है। टाइम पीरियड जो होता है वो वाइब्रेशन के कंप्लीट होने का टाइम होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपको 2 सेकेंड टाइम पीरियड गिवन है। कैलकुलेट इट्स लेंथ, आपने लेंथ फाइंड करनी है वेयर जी इज़ इक्वल टू 10.0 मीटर पर सेकेंड के, ठीक है। तो ये बहुत ईजी प्रॉब्लम है। जैसे अभी हमने 10.1 में लेंथ फाइंड करना सीखी है, उसमें बल्कि हमने 2 बार लेंथ फाइंड की है, इसमें हमें एक बार ही फाइंड करना पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद हमने 5वां प्रॉब्लम स्टार्ट करना है। इसकी स्टेटमेंट है इफ़ 100 वेव्स passes through a point of medium in 20 seconds, ठीक है। नंबर ऑफ़ वेव्स की दी हुई है आपको और टाइम बताया है कि वो 20 सेकंड में जो है वो इतनी वेव्स गुजरती हैं एक पॉइंट से। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी, आपने फ्रीक्वेंसी बतानी है एंड द टाइम पीरियड बताना है, ठीक है। फिर आपने क्या, फिर उन्होंने कहा है कि इफ़ इट्स वेवलेंथ 6 सेंटीमीटर कैलकुलेट वेव स्पीड, आपने स्पीड भी बतानी है। टोटल आपने 3 चीज़ें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ़ वेव्स गिवन है, उसको हम एन से शो करवाते हैं, ठीक है। वो आपके पास है 100, टाइम आपको गिवन है 20 सेकंड का, ठीक है। और जो वेव लेंथ है उसको हम लैम्डा से शो करवाते हैं, वो आपके पास है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी वैल्यू को हम पहले मीटर में चेंज कर लेते हैं तो 1 सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसके लिए इसको हम 100 पर डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.06 मीटर, ठीक है। अब आपने यहाँ पे फाइंड क्या क्या करना है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, टाइम पीरियड फाइंड करना है और स्पीड फाइंड करनी है, जिसको हम वी से शो करवाते हैं। तो सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी की जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था कि फ्रीक्वेंसी होती क्या है, ये वेव्स की तादाद होती है इन यूनिट टाइम, यानी कि
टाइम के लिहाज से वेव्स की तादाद, चक्रों की तादाद, जितने साइकिल जो है वो कोई वेव्स पूरे करती है ना, ठीक है, टाइम के लिहाज सेकंड्स में, जितने सेकंड में, उसको हम कहते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी। तो डेफिनेशंस के लिहाज से हमारे पास फ्रीक्वेंसी का फार्मूला बनता है F इज़ इक्वल टू N/T, ठीक है। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ लगाएंगे, हमें N गिवन है 100/T, हमारे पास कितना है 20, ठीक है। तो अब आपके पास 100/20 का आंसर कितना आएगा, 5 आएगा। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज़ होता है। तो हम यहाँ पर जो है वो डायरेक्टली भी इसके आंसर के साथ हर्ट्ज़ लगा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे टाइम आपके पास क्या होता है, सेकंड होता है, तो ये ऊपर जाकर जो है वो पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। और जो पर सेकंड है वो हर्ट्ज़ के बराबर होता है, ठीक है। पर सेकंड क्या होता है, हर्ट्ज़ के बराबर होता है। इसके बाद हमने बच्चों टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो हमें पता है कि जो टाइम पीरियड है वो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है, उल्ट होता है। अगर हमने जो है वो एफ़ इधर लिखना है तो टी इधर नीचे आ जाएगा, अगर हम टी ऊपर लिख रहे हैं तो एफ़ नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसमें वैल्यूज़ लगाएंगे, टी इज़ इक्वल टू 1 फ्रीक्वेंसी अभी हमने कितनी फाइंड की है, हर्ट्ज़, 5 हर्ट्ज़ फाइंड की है। तो 1 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.2, ठीक है। अब हर्ट्ज़ अभी हमने पढ़ा है कि ये किसके इक्वल होता है, पर सेकंड के इक्वल होता है। तो पर सेकंड ऊपर जाकर क्या बन जाता है, सेकंड। वैसे भी हमें पता है कि टाइम पीरियड का यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है। ये हमारे पास दूसरा आंसर आ गया। इसके बाद हमने वी फाइंड करना है, ठीक है। तो गिवन चीज़ें अब हमारे पास कौन कौन सी आ गई हैं, लैम्डा भी है हमारे पास, एफ भी है, ठीक है, टाइम पीरियड भी है। तो एक तो हमने वेलोसिटी का फार्मूला पढ़ा हुआ है S/T, ठीक है। तो अब S जो है इसके इस फार्मूले के लिहाज से हमें वैल्यूज़ गिवन नहीं है, यानी कि S गिवन नहीं है, ठीक है। एक हमने इसका फार्मूला पढ़ा हुआ है V इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा, ठीक है। तो हमें पता है कि इस फार्मूले के लिहाज से वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास गिवन है। इसका मतलब है कि हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूजिंग V इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा, ठीक है। तो एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, ये आपके पास कितनी है, 5 हर्ट्ज़ है। और लैम्डा आपके पास कितना आया है मीटर में, 0.06 मीटर, ठीक है। तो इसको अब आपने मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.3 मीटर। हर्ट्ज़ का मतलब क्या है, पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का यूनिट होता है। तो ये आपके पास जो है वो इसका तीसरा आंसर आ जाएगा। अब हमने 6th वाला प्रॉब्लम करना है। A wooden bar vibrating into the water surface in a ripple tank has a frequency of 12 hertz, ठीक है। एक लकड़ी का बार है, ठीक है, वो वाइब्रेट कर रहा है वाटर की सरफेस पे, ठीक है, जो कि रिपल टैंक के अंदर। रिपल टैंक की कंस्ट्रक्शन हम पढ़ चुके हैं सारी, ठीक है। तो हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 12 हर्ट्ज़, ठीक है। ये जो बार है इसकी फ्रीक्वेंसी 12 हर्ट्ज़ है, ठीक है। यानी कि ये एक सेकंड में 12 चक्कर पूरे कर रहा है। द रिजल्टेंट वेव हैज़ वेवलेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर, और इसके नतीजे में जो वेव बन रही है उसकी वेवलेंथ कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द वेव, आपने जो है वो वेव की स्पीड फाइंड करनी है। तो गिवन हमारे पास क्या क्या है, फ्रीक्वेंसी गिवन है जो कि 12 हर्ट्ज़ हमें बताई गई है, ठीक है। और लैम्डा गिवन है जो कि हमें बताया गया है 3 सेंटीमीटर। इसको अगर हम मीटर में चेंज करें तो 100 पर डिवाइड करवाएंगे तो यही आपके पास आंसर आएगा 0.03 मीटर, ठीक है। फाइंड आपने क्या करना है, वेलोसिटी फाइंड करनी है, ठीक है, यानी कि स्पीड उसकी फाइंड करनी है। तो इसके लिए हमें अभी हमने पढ़ा है स्पीड का फार्मूला V इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा, क्योंकि हमें एफ लैम्डा ही गिवन है। तो सिंपली जो है वो हमने यहाँ पे क्या करना है, यूजिंग V इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट करवाएंगे। एफ़ की वैल्यू आपके पास है 12 हर्ट्ज़ और लैम्डा की वैल्यू आपके पास कितनी है मीटर्स में, 0.03, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई होके हमारे पास आंसर आ रहा है 0.36, ठीक है, मीटर पर सेकंड। हर्ट्ज़ का क्या मतलब है, पर सेकंड। तो ये आपके पास फाइनली आंसर आ गया, ठीक है। इसके नेक्स्ट प्रॉब्लम हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।